आप सब लोगों को हेलो। उम्मीद है कि आपने इस बार भी एडिटोरियल को समझने की कोशिश की होगी और अपने तरफ से आपने अंडरस्टैंडिंग बेस विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी का हेल्प लेने से ना चीजें सब खराब होनी शुरू होती हैं, आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप नहीं होती है। चलो अब उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन करते हैं। मैं इन क्वेश्चंस में वेराइटीज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो बढ़ेगा अभी जैसा है, बट इसमें अगर इतने क्वेश्चंस को बनाते हो तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर आपका सही हो रहा होगा एकदम आराम समझ में आएगा। एक एक छोटी छोटी चीजें, वर्ड्स, उनके फ्रेजेज सब आपको समझ में आए होंगे अगर आपने सही बनाया है। तो नहीं तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए और नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल पे फिर से कोशिश कीजिएगा। चलिए, आपका पहला दिया हुआ है रैलिंग, ठीक है। अब याद रखना कि वर्ड का जो मीनिंग होता है ना उसका सिचुएशनल मीनिंग होता है, वो सेंटेंस बताएगा कि रैलिंग का मतलब क्या है। आप ध्यान दीजिए, द रैलिंग क्राई वी डिमांड जस्टिस इज बीइंग हर्ड लाउड एंड क्लियर बाय एवरीवन। रैलिंग क्राई, इस वर्ड को टेकअप करो। क्राई मतलब बहुत जोर से, बहुत तीव्र तरीके से मतलब डिमांड कर रहे हैं। यहां क्राई का मतलब चिल्लाना नहीं है, प्रोटेस्ट है। रैलिंग क्राई मतलब लाउड और बहुत तेज प्रोटेस्ट हो रही है। अब अगर इस बात को हमें देखना है तो आप जरा सोचो कि शार्प के अलावा और कोई वर्ड नहीं जा रहा है। नेक्स्ट, रिफ्यूट। अगर आप इस क्वेश्चन में सेंटेंस में अगर देखो तो यहां लिखा हुआ है द गवर्नमेंट हैज सेड ओवर 6 लाख पेशेंट्स हैव बीन टर्न अवे फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दिस मंथ। गवर्नमेंट ने कहा कि इस महीने 6 लाख पेशेंट्स को वापस लौटा दिया है, गया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो इलाज कराने गए थे। डॉक्टर्स रिफ्यूट द नंबर। डॉक्टर्स जो नंबर दिया जा रहा है उसको वो रिफ्यूट कर रहे हैं, मतलब इस बात पे वो एग्री नहीं कर रहे हैं, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, इस बात को काट रहे हैं कि ये नंबर सही नहीं है, बात नंबर की हो रही है। तो अगर डॉक्टर्स इस बात को रिफ्यूट कर रहे हैं तो आप जरा ध्यान दो कि मैंने जानबूझ के एक वर्ड दिया था, क्योंकि एडवोकेट एडवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि एडवर्स कंडीशंस होते हैं। एडवोकेट होना नहीं है, रैली होना नहीं है। तो आपका कंट्रोवर्ट अगर जो नया वर्ड है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंट्रोवर्ट वर्ड का मतलब होता है उस बात से किसी बात को डिनाई करना, बोलना कि ये फैक्ट सही नहीं है। नेक्स्ट, ओनस। अब अगर इस सेंटेंस के अनुसार आप देखो अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज करके, the onus is on the government and the doctors to resolve the crisis at the earliest. गवर्नमेंट और डॉक्टर्स दोनों पे ये ओनस है, जवाबदेही है, जिम्मेवारी है कि वो इस क्राइसिस को जितनी जल्दी हो सकता है वो समाप्त करें। जवाबदेही, जिम्मेवारी, इस तरह का। अब आप जरा देखो तो, टेंशन, टारगेट, एक्यूजेशन, आरोप नहीं ना, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी, जवाबदेही। सो वर्ड्स कितने भी मुश्किल हो, रीडिंग आपका उसका आंसर निकाल देती है। एंटोनिम देखना है, टुमुल्टस। मैं जानबूझ के वैसे ही वर्ड्स लेता हूं जो आपके मीनिंग से क्लियर हो। द कोलकाता प्रोटेस्ट मस्ट कीप इट्स फोकस एंड नॉट बी अ फ्री फॉर ऑल। अब फ्री फॉर ऑल मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पे सब आदमी कूद पड़े, उठापटक करना शुरू कर दे, वो WWE टाइप का। इट हैज बीन अ टुमुल्टस मंथ। ये एक ऐसा महीना रहा है जब पूरे कलकत्ता में हंगामा मचा हुआ है। अब अगर मैं टुमुल्टस का देखूं तो हंगामा भरा हुआ लगा हुआ, अशांत, और अशांत का उल्टा अगर मुझे डालना है
तो फेस्टिव तो होगा नहीं, और उल्टा डालना है, डिस्टर्ब्ड उसका सिनोनिम हो गया। अब इन दोनों में से एक वर्ड डालना है, और मैंने जानबूझ के एक ले लिया था क्योंकि सीरीन आप में से बहुत सारे शांत महीना रहा है। रेस्टिव मतलब बेचैन होता है, यह बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। रेस्ट से तो बना है लेकिन रेस्टिव मतलब बेचैन होता है। क्रिकिंग, जरा आप ध्यान दें कि क्रिकिंग का मीनिंग यहां पे क्या आ रहा है। दैट द कोर्ट हैज, देखो एक चीज, जब भी सी को कैपिटल लिखा जाता है ना तो इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। द कोर्ट हैज टू डायरेक्ट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उसने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दिया टू प्रोवाइड सेपरेट ड्यूटी रूम्स, टॉयलेट्स, इंस्टॉल सीसीटीवी। ये इंडिकेट करता है दैट द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वहां का जो कल का वेस्ट बंगाल का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिकिंग, अब जरा सोचो कि बुरी स्थिति में है। अच्छी स्थिति में होता तो सेपरेट टॉयलेट रूम, ड्यूटी रूम करने की क्या जरूरत थी, वहां का बुरे कंडीशन में है। अब ये क्रिकिंग का मुझे उल्टा लेना हो अगर, तो वर्सनिंग, क्रम्बलिंग, ये दोनों उसके सिनोनिम हो गए। रिफॉर्मिंग मतलब सुधार करना होता है, सुधार नहीं, अच्छा खराब स्थिति में है तो बहुत अच्छी स्थिति में होगा, ये लेना होगा। और फ्लरिशिंग का मतलब एकदम तेजी से डेवलप कर रहा है, अच्छी स्थिति में है वो। ओवरहॉल, हम लोग आम जीवन में बड़ा अच्छा बोलते हैं, हमको अपने मोटरसाइकिल का ओवरवाइलिंग कराना है। ओवरवाइलिंग नहीं होता, द वर्ड इज ओवरहॉलिंग, पूरी तरह से कंप्लीट चेंज, वो वहां पे मिल जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट बदलाव। अब अगर वो पूरी तरह से कंप्लीट बदलाव करना है तो ट्रांसफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन, ये तो उसका मतलब अलग ही मीनिंग चला जाएगा। प्रिजर्वेशन मतलब जो जैसा है वैसा ही रखना है, उसमें चेंज नहीं करना है। ओवरऑल का मतलब होता है कंप्लीट चेंज, पूरी तरह से उस सिस्टम में जहां जहां भी खराबी है वो सब खराबी को दूर करना है, दैट इज ओवरऑलिंग। सो 6 क्वेश्चंस थे, आप अभी चेक कीजिए कि आपके अंडरस्टैंडिंग ने कितने सही आंसर दिए हैं। अब कुछ फ्रेजेज का मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए मैंने एक मीनिंग पूछा आपसे कि स्टेम द रॉट का मीनिंग क्या होगा। और ये मत सोचो कि स्टेम द रॉट तुमने याद नहीं किया है या रिले स्ट्राइक तुमने याद नहीं किया है तो तुम नहीं बनाओगे। इस पूरे प्रोसेस का एक चीज है कि तुम्हें अनजान चीजों को अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ऐसी चीजों के बाद तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग मजबूत होकर उभरती है। अब आप ध्यान दो, स्टेम द रॉट एंड रिले स्ट्राइक। आप जरा ध्यान दो, द स्टेट गवर्नमेंट एंड टोकनिज्म भी था। अब इन तीनों वर्ड्स को जरा हम ध्यान देते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ वर्कर्स सच एज, उसने बहुत सारे कदम उठाए हैं, सच एज लॉन्चिंग एन इनिशिएटिव रात्रि साथी, वो बंगाली में लिखा हुआ है रात का साथी, हेल्पर्स ऑफ द नाइट। बट दिस विल नॉट हेल्प स्टेम द रॉट, जो खराब स्थिति है उसको ठीक करने में ये हेल्प नहीं करेगा। जो स्थिति खराब है वो हेल्प नहीं करेगा। एंड इनको देखा जाता है, ये जो स्टेप्स गवर्नमेंट लिया है, एज टोकनिज्म एट बेस्ट, और इनको हम टोकनिज्म के रूप में ले रहे हैं। मतलब समझिएगा कि टोकनिज्म के रूप में क्या मतलब आ रहा है कि कुछ करना था, लोगों को लगे कि हम कुछ स्टेप उठा रहे हैं तो टोकन के तौर पे। टोकन होता क्या है भाई? टोकन होता है कि आपने ये पेमेंट कर लिया, बस एक इंडिकेशन होता है वो, तो वो जस्ट एक सुपरफिशियल इंडिकेशन के तौर पे उसको हम देख सकते हैं। आगे, द डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिएगा,
must take the movement for justice to another level. अब they can resort to relay strike, वो relay strike करें, ये एडिटर का अपना ओपिनियन था। 10 इसके बाद के थॉट से तुमको समझ में आएगा कि ये रिले स्ट्राइक क्या होता है। Thus ensuring that a majority can return to work, मतलब ये कि कुछ लोग स्ट्राइक करें और जो मेजॉरिटी है स्ट्राइकिंग वाले लोग वो अपने काम पे लौट जाए। सो रिले स्ट्राइक एक ऐसा स्ट्राइक होगा जिसमें कुछ लोग स्ट्राइक कर रहे हैं और बाकी मेजॉरिटी अपने काम पे लौट जाए। टोकनिज्म सिर्फ दिखावे के लिए कुछ स्टेप उठाना और स्थिति को बदतर होने से रोकना, वो है, उसमें हेल्प नहीं करेगा। अब आप ध्यान दीजिए कि रिले स्ट्राइक का, सॉरी, स्टेम द रॉड का, यही ना, पुट एन एंड टू द डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन, कोई सिचुएशन जो डिटेरियोरेट हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए। और कोई वर्ड आप देखोगे तो पता चलेगा कि वो कोई काम नहीं करेगा, कोई एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। अगर रिले स्ट्राइक को बोले तो आप जरा देखो तो कि जहां आपके ओनली अ फ्यू वर्कर्स शट डाउन देयर वर्क एंड अदर्स वर्क, जहां पे बाकी लोग काम करें और कुछ लोग अपना काम रोक दें। एंड टोकनिज्म का मतलब आप जरा ध्यान दीजिए, मैंने पहले वाले ऑप्शन में एक सेम्बलेंस वर्ड दिया, जस्ट मात्र अ सेम्बलेंस, इंडिकेशन ऑफ सम इनिशिएटिव, कि हम कोई कदम उठा रहे हैं, उसका एक सिंपल सा इंडिकेशन, जस्ट इंडिकेशन। सीरियस एक्शन हो नहीं सकता, गुड बिगिनिंग हो नहीं सकता, कंक्लूजन होना नहीं है, स्पॉइल्ड बिगिनिंग, ऐसा कुछ नहीं, मात्र दिखावे के लिए। अब आई होप कि आपने सिचुएशंस को देखो, अगर आप होल हार्टेडली पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, और टारगेट ये है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में अच्छा ग्रोथ हो, तो मैं श्योर हूं कि मेरे क्वेश्चन से तुमको तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पे प्रेशर पड़ेंगे। अब आप जरा ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन ये है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज अपील्ड टू द डॉक्टर्स टू एंड देयर स्ट्राइक एंड रिटर्न टू द ड्यूटी। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किया था उसने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी डॉक्टर्स को कुछ नहीं बोला है। सॉरी, द रैलिंग क्राई, द डॉक्टर्स हैव डिफाइड द कोर्ट्स अपील to return to work and had set condition. Sorry, I beg your pardon. So, अपने काम पे लौट जाएं, कोर्ट ने अपील किया था। I'm sorry. So, आपका पहला नंबर ट्रू। नेक्स्ट, द कोर्ट्स डायरेक्टिव्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, जो कोर्ट ने आदेश दिया स्टेट गवर्नमेंट को, हैव बीन रीडली एक्सेप्टेड, तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था एंड इंप्लीमेंट बाय द ममता गवर्नमेंट। ममता गवर्नमेंट ने सीधा कोर्ट के जो अपील था उसको एक्सेप्ट कर लिया, और ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोर्ट ने जो ये किया उसको ममता गवर्नमेंट ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था और उसको लागू भी कर दिया। ये कहीं नहीं इंडिकेशन मिला हुआ है। कोर्ट ने डॉक्टर से अपील किया था और इनको एक डायरेक्शन दिया था कि ये काम करें, बट उन्होंने इस पे क्या काम किया इसके बारे में पैसेज में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो आप जरा इस सेंटेंस में, चूंकि आपके पास 3 ऑप्शन थे, एक ट्रू मैंने बढ़ाया है, दूसरा फॉल्स और तीसरा डाटा इनएडिक्वेट। तो अब जरा बोलो कि इसको मैं पैसेज में जब कहीं कुछ लिखा ही हुआ नहीं है तो मैं फॉल्स तो नहीं मान सकता ना, तो मुझे इसको डाटा इनएडिक्वेट में लेना होगा। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, सो हम नहीं पता चलेगा ये।
नेक्स्ट थर्ड वन पे आप नजर डालिए। द 5-point एजेंडा ऑफ द प्रोटेक्शन डॉक्टर इंक्लूड्स अ कंप्लीट रिफॉर्मेशन इन द गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट का डॉक्टर्स का 5-point एजेंडा था, ठीक है, और उसमें था कि हेल्थ डिपार्टमेंट को भी पूरी तरह से चेंज किया जाए। अब गवर्नमेंट का हेल्थ डॉक्टर्स का 5-point एजेंडा, मैं जरा उसको लोकेट कर रहा हूं। आप जरा देखिए, यहीं पे था। डॉक्टर्स का मीटिंग वो ममता बनर्जी से करना था, वो इस बात पे केंद्रित था कि उनका जो 5 की डिमांड्स हैं, एजेंडा है, उसको पूरा किया जाए और उसको टेलीविजन में उसको टेलीवाइज किया जाए। एजेंडा क्या था? द डॉक्टर्स वांट द कल्प्रिट्स आइडेंटिफाइड एंड पनिश्ड, पहला एजेंडा। दूसरा, डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट आरजीकर्स फॉर्मर प्रिंसिपल संदीप घोष हु इज इन द कस्टडी, दूसरा एजेंडा। रेजिग्नेशन ऑफ कलकत्ता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, तीसरा। इंक्रीज सिक्योरिटी फॉर हेल्थ वर्कर्स, चौथा। एंड एन एंड टू द थ्रेट कल्चर इन हॉस्पिटल्स। ये उनके 5-point डिमांड थे, आप ये ध्यान रखिए। और इसमें वो चीज नहीं आ रहा है जो मैंने ऑप्शन में दिया था, और उसमें यहां पे एक और चीज लिखा हुआ था, एज प्रोटेस्ट कंटिन्यू, जब जैसे जैसे प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा है, द लिस्ट ऑफ वांट्स हैज एक्सपेंडेड। उन्होंने इस 5-point एजेंडा को और एक्सपेंड कर दिया है, जिसमें शामिल है कि पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट को। सो इस 5-point एजेंडा में यह शामिल नहीं था, एंड दैट इज वाई तुम्हारा ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज एक्यूज द डॉक्टर्स, गवर्नमेंट ने डॉक्टरों को एक्यूज किया है ऑफ विलफुली नेग्लेक्टिंग द ड्यूटीज। और हम लोगों ने भी बनाया ना कि इतने लाख लोग पिछले महीने हॉस्पिटल से रिजेक्ट किए गए हैं, मतलब वहां से उनको वापस आना पड़ा है, तो ये तो तुम्हारा ट्रू होगा ही होगा। एंड द डॉक्टर्स हैव सेड दैट दोज डॉक्टर्स हु आर नॉट द पार्ट ऑफ वर्क डाउन प्रोटेस्ट आर ट्राइंग टू मैनेज द सिचुएशन एट हॉस्पिटल। और ये तुम्हारा इंडिकेशन था कि जो लोग वर्क डाउन, काम को बंद करके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं। और ये तुम्हारा क्लियर एक जगह लिखा हुआ था, doctors refute the number saying that they are holding telemedicine service and Abhay clinics on Sundays, and that, ध्यान रखिएगा, senior doctors are working harder to ensure that the work goes on। और सीनियर डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं ये इंश्योर करने के लिए कि काम कंटिन्यू चल रहा है, काम हैम्पर नहीं कर रहा है। सो सीनियर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट में नहीं लगे हुए हैं, वो हॉस्पिटल में काम को मैनेज कर रहे हैं। सो तुम्हारा ये तुम्हारा ट्रू हो जाएगा। अब तुम ये देखना, ये तुम्हारे पैसेज के इनसाइड अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर रहा है। फ्रेजेज, वर्ड्स तुम्हारे सेंटेंसेस के अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तुम अननोन वर्ड्स को हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मैं ऑप्शंस बना रहा हूं ये देखते हुए, इससे परेशान मत होना कि आज का एडिटोरियल चाहिए, कल वाला चाहिए। आपका 2-4 दिन आगे पीछे का एडिटोरियल चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको
मेरा अप्रोच कैसा लग रहा है, ध्यान देना, ये एकदम नया अप्रोच है, ये मैंने अपने इमेजिनेशन से निकाला है। तो प्लीज कमेंट करने में ज्यादा नहीं जाता, लेकिन मेरे को डायरेक्शन मिलेगा। अभी ग्रामर का डिमांड मत करना, मैं जितना कर रहा हूं बस उसका एक इवैल्यूएशन चाहिए कि आपको ये अप्रोच कैसा महसूस हो रहा है, ये जरूर बताइएगा। क्योंकि आपका जो कमेंट मिलता है ना, उससे मेरे को गाइडलाइन में मिलता है और मेरे को इंकरेजमेंट में मिलता है। अगर मैं आपके अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और पॉइंटेड करने के पिन पॉइंटेड करना चाह रहा हूं, तो आपसे भी एक्सपेक्टेड है कि आप थोड़ा अपना रिस्पॉन्स देके थोड़ा सा ऐसा लगे कि दोनों तरफ से हो रहा है, नॉट जस्ट आई माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू डू दैट। सी यू देन विद द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू सबको।